हमारे मध्य में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, आदरणीय महामंत्री जी जैसे आएंगे, आप सबकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। गेट पे आ चुका कर दे, आपकी तालियों की गिड़गिड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। भाई आदेश गुप्ता, भाई आदेश गुप्ता, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और हम कहेंगे 8 साल आदरणीय आदेश गुप्ता जी आ चुके हैं, आदरणीय प्रभारी जी, आदरणीय महामंत्री जी दिनेश प्रताप जी, जयवीर राणा जी, आदरणीय अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए माननीय प्रदेश की। भाई आदेश गुप्ता, भाई आदेश गुप्ता, भाई नरेंद्र मोदी, भाई आदेश गुप्ता, भाई आदेश गुप्ता, भाई आदेश गुप्ता। अभिनंदन है, अभिनंदन है, आदेशी का अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, आदेशी का अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। 8 साल, 8 साल, अभिनंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह कर, आज दुश्मनों ने इसके आंचल को खून से रंग दिया है मां, और जवाब देने की बारी हमारी। आशीर्वाद दे मां। जब ऐसे दो दुश्मन के मिलते, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोरा बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कमजोर से मिलते हैं, कमजोर से मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दो दुश्मन के मिलते हैं। कमजोर से मिलते हैं, कमजोर से मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दो दुश्मन के मिलते हैं। विक्रम सिंह, हम सब तो यहाँ फौज में किसी न किसी मकसद से आए हैं, लेकिन अगर हमें कुछ होता है तो हमारे घर वालों को देखने के लिए कोई ना कोई है। पर तेरी तो माँ भी घर पर अकेली है। अगर तुझे यहाँ कुछ होता है तो क्या तूने कभी सोचा है तेरी माँ का क्या होगा? फिर तू यहाँ फौज में क्यों आया है?
भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। हिंदुस्तान नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तान नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। All units, I repeat, all units, सभी सैनिकों को यह सूचित किया जाता है कि जंग कभी भी हो सकती है। I repeat, जंग कभी भी हो सकती है। सभी सैनिक तैयार रहें।
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा तेरे गाँव में, किसी छाँव में कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। ऑल यूनिट्स अलर्ट, जंग का ऐलान हो चुका है। दुश्मन देश की तरफ से कभी भी गोलीबारी शुरू हो सकती है। सारी बटालियन अपनी पोजीशन पर पहुंचे। आई रिपीट, सारी बटालियन अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंचे। जवानों, दुश्मन देश की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है। सारी बटालियन तैयार। वही जज्बा, वही देश। जवान अपने देश की खातिर मर जाता है, मिट जाता है, लेकिन अपने देश का नाम जो भारत कहलाता है। सब पीछे हो जाओ। विक्रम सिंह अपनी पोजीशन पर वापस आओ। विक्रम सिंह जाट सेना, कम बैक टू योर पोजीशन। Major Karan, Rajveer Singh, God bless जब घायल हुआ है खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी जान लड़े हो, जब तक थी जान लड़े हो, फिर अपनी जान गवा दी, फिर अपनी जान गवा दी। हाथ उठाकर जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर दो पानी। जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। वंदे मातरम। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा, जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था, बस इतना याद रहे एक साथी और
भी था इतना एक साथी और भी था। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सामने बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, आपने मेरे से पूर्व वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष पूरे होने पर उनके जो किए गए काम है उनके बारे में उन्होंने बताया है, और हम अनेक कार्यक्रमों के अंदर भी इन बातों की जानकारी लेते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सी जानकारियां हो सकती हैं, लेकिन आज जब 8 वर्ष प्रधानमंत्री जी के पूरे हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम देशवासियों और दिल्ली वासियों को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको निभाती है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि एक निर्णायक परिवर्तन, एक सामने जो बोर्ड लगा है उस पर सामने साफ परिवर्तन दिख रहा है कि 1947 से देश आजाद हुआ था और उसके बाद 60 साल कांग्रेस ने शासन किया। बीच के कालखंड में कुछ वर्ष मिली जुली सरकारें रही, 6 वर्ष अटल जी की सरकार रही और उसके बाद 8 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। एक बड़ा भारी परिवर्तन इस देश के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक समस्याओं को समाधान करके देश को एक विकास के रास्ते की ओर प्रशस्त किया है। हमें ध्यान होगा, हम लोग कार्यक्रमों में जाते थे, नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये नारा लगाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पार्टी के संस्थापक जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर को लेकर हुआ था। आपको ध्यान होगा, जिस समय कश्मीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वो मंत्री थे और उनका मतभेद हुआ। उन्होंने कहा कश्मीर पर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं हो सकते। एक देश के अंदर 1 प्रधान, 1 निशान, 1 विधान ही होना चाहिए। जो देश का कानून है वो कश्मीर के अंदर भी लागू होना चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति वहीं से शुरू हुई थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ पैक्ट करके और कश्मीर को धारा 370 देकर अलग दर्जा दिया था, विशेष दर्जा दिया था। तो हमारी विचारधारा का मूल अंग था। और उस समय कश्मीर के नेता ये कहते थे कि अरे इनकी तो 100 पुश्तें भी आ जाएंगी, कश्मीर से धारा 370 आप हटा नहीं सकते। ये कहते थे। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हम नारा देते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। वो 5 अगस्त 2019 के अंदर जब पूर्ण बहुमत की सरकार 303 लोकसभा के सांसद आए तो भारत की संसद के अंदर हमारे गृह मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उस धारा 370 को धराशायी कर दिया, ऐतिहासिक दीवार को हटा दिया। और वो दीवार कश्मीर और भारत के अंदर एक दीवार बनकर थी, उस दीवार को ढाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। आपको यह भी ध्यान होगा कि जिस समय राम मंदिर का आंदोलन था और राम मंदिर के आंदोलन के बाद बहुत जगह भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन बढ़ा था। कांग्रेस और विपक्षी लोग कहते थे, बहुत सारी बातें करते थे
हम नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ये नारा लगा के हमारे अंदर जोश आता था। और विपक्षी क्या कहते थे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं। ये कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये हमारे ऊपर कमेंट करते थे। और भगवान श्री राम जी की कृपा, जब पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, तो उसका असर ये हुआ कि उन्हें न्यायालय की बाधाओं को दूर किया और न्यायपूर्ण ढंग से भगवान श्री राम जी का अयोध्या में भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और आज उस मंदिर में, उस रामलला के दरबार में वो लोग भी मत्था टेकने जा रहे हैं जो कहते थे ये राम मंदिर की जगह कोई अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, कोई धर्मशाला बना दो। वो लोग भी वहां मत्था टेकने जा रहे हैं। ऐसे विपक्षी दलों के नेता भी जा रहे हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन, ये इबारत साफ दिख रही है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते। हम लोगों के सामने, देशवासियों के सामने ये परिवर्तन साफ दिख रहा है कि पहले की सरकारों ने क्या किया है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। सीए कानून की बात करें या फिर ट्रिपल तलाक की बात करें, ट्रिपल तलाक पर आपको पता है कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सामने। संसद में वो निर्णय को पलटना पड़ा था। अगर आपको ध्यान होगा 1984 के अंदर एक शाबानो केस हुआ था, तलाक का केस था, और सुप्रीम कोर्ट ने शाबानो के पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उस फैसले पर दबाव बनाया और कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे। संसद के अंदर शाबानो को न्याय नहीं दिया था कांग्रेस ने। 440 सदस्य थे और उन्होंने एक मजबूर महिला को मजबूर ही रहने दिया और महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय और अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुना है और उन मुस्लिम महिलाओं के जीवन में एक प्रकाश करने का काम किया है। अब ट्रिपल तलाक यानी तलाक तलाक कहकर कोई भी इंसान हिंदुस्तान के अंदर ऐसा अन्याय नहीं कर सकता है। ये महिलाओं को न्याय देने का काम भी अगर किसी सरकार ने किया है, अगर ये हिम्मत किसी ने की है, तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। साफ हम इबारत देख सकते हैं, ऐतिहासिक हो, धार्मिक हो, समस्याएं हो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितने लोग ऐसी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, वर्षों से आजादी के छोड़ के जंगलों में रह रहे। क्यों? संघर्ष है। समझौते कभी कराए नहीं कांग्रेस ने। आज आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्रू रियांग एक कम्युनिटी है, आदिवासी, 35,000 लोग समझौता किया, आज वो समाज की मुख्य धारा में वापस आए हैं। नॉर्थ ईस्ट को विकास के रास्ते पर ले जाना हो। देश के अंदर पहले क्या होता था, जो योजनाएं होती थी उन योजनाओं के लाभार्थी कोई देखने को नहीं मिलते थे। आज हम कह सकते हैं देश की 135 करोड़ की आबादी में अगर हम बात करते हैं लाभार्थियों की, तो हमें गर्व होता है कि वो लाभार्थियों की संख्या 1, 2, 3, 4 लाख नहीं, वो करोड़ों में होती है। करोड़ों में 9 करोड़ लोगों, 9 करोड़ से ज्यादा बहनों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दी जाती है। 11.5 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर दिए जाते हैं। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं। 35 करोड़ मुद्रा योजना के लाभार्थी है। 32 लाख लाभार्थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हैं और 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। 18 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में उसका लाभ मिला। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिला और स्टार्टअप, स्टैंड अप, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऐसी तमाम योजनाएं हैं। और मैं 1-2 योजनाओं का जिक्र करता हूं। उन योजनाओं के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। 19,000 गांव के अंदर 1947 के बाद बिजली नहीं थी।
जो बिजली के अधिकारी थे राज्यों के, उन्होंने वो फाइलें बंद कर दी थी और उस पर लिख दिया था कि यहाँ तो बिजली पहुंचाई नहीं जा सकती। कोई सुदूर समुद्री इलाका था, कोई पहाड़ी इलाका था, कोई ऐसा इलाका जहां पर तार नहीं पहुंचाए जा सकते थे। मोदी जी ने जब तुम्हें लाल किले पर पहली बार कि देश के 19,000 गांव तक हम 3 साल के अंदर बिजली पहुंचाएंगे, आज ये कहते हुए खुशी होती है कि 19,000 गांव में बिजली पहुंच गई है। ये मोदी जी ने करके दिखाया।